हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 365 में। तो आज हमें शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक। मैथ का टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और अपना पूरा बेसिक मैथ क्लियर करते जाएंगे। तो आज की अपनी मैथ की पहली क्लास है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और आप साथ के साथ मेरे नोट डाउन करते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हेडिंग डाल लीजिए आप। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है। अब संख्या पद्धति में आप ये पूछेंगे संख्या क्या होती है। आप संख्या की परिभाषा लिखिए पहले। संख्या नंबर क्या होता है, आपको बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझिए आप। नंबर किसी भी अंक को इकाई या दाई के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है, अर्थात जो संख्या बनती है, जो संख्या या जो पद बनता है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको लिखिए। अब संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार लिखिए संख्या का प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, ये संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है, ये होंगी अपनी प्राकृत संख्याएं। अब दूसरी है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इनकी परिभाषा होगी ये संख्याएं शून्य से अर्थात 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, अर्थात इनमें प्राकृत संख्याएं शामिल कर ली जाती हैं। मतलब कि ये संख्या उठा के इसमें रख दी और सिर्फ यहाँ 0 लगा दिया तो वो संख्याएं अपनी
पूर्ण संख्याएं होंगी, फॉर एग्जाम्पल वो ही होंगी, बस सेम उसमें 0 0 और शामिल कर दिया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये संख्याएं होंगी अपनी पूर्ण संख्याएं। और तीसरा प्रकार है इसका पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, तो इनको लिखिए आप, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर ठीक है, वे संख्याएं जो या जिनमें ऋणात्मक संख्या माइनस वाली व शून्य और धनात्मक संख्या जो प्लस वाली होती हैं, इन सभी को शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इनका फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -1 -2 ऐसे, फिर 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। मतलब इन तीनों को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्याएं बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब अपनी अगले प्रकार की संख्याएं की डेफिनेशन लेते हैं, चौथे प्रकार की परिमेय संख्याएं। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा, फिर लेते हैं अपन वो। चौथे प्रकार की लिखिए अपनी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप या फॉर्म में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, P/Q और जहाँ Q ≠ 0। यदि Q 0 हो जाएगा तो वो संख्याएं इनफाइनाइट हो जाएंगी, अपरिभाषित हो जाएंगी। जैसे कि 0/1 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 = इनफाइनाइट, ये अपनी इरेशनल नंबर आएगी। अपरिमेय संख्या
जिसे p बटा q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं अपनी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। और जिन्हें p बटा q फॉर्म या a बटा b कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ p और q वेरिएबल हैं, जैसे कि 1/2, 3/2 ऐसे कुछ भी हों, वो सारी अपनी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। और जिसके भी बटे में 0 आ गया, 1/0, 3/0, वो संख्याएं अपनी अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है। पांचवें प्रकार की अपनी संख्याएं लेते हैं। पांचवें प्रकार की संख्याएं आएंगी भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक विषम तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग जाए वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसका दूं, 4 है। अब 4 में जो है वो 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 1 का भी, तो 3 संख्याओं का भाग गया ना, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, अपनी भाज्य संख्या होगी। और लें जैसे कि अपना 6 लें, 6 में किसका जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 1 का भी, इसमें 4 का, तो ये संख्याएं अपनी क्या होगी, भाज्य संख्याएं। अब एक बार ये नोट डाउन कीजिए। अपन फिर अगली प्रकार की अपनी संख्याएं लेते हैं, भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए वो संख्याएं लेते हैं अपन। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार पूरा। लिखिए अपनी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो सम व 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड या विभाजित नहीं होती, वो प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो 7 का ही भाग जाएगा या 1 का ही, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, तो वे संख्याएं अपनी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो एक सम संख्या भी है। सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी, स्टार लगा के लिख लीजिए आप, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 2 है। ठीक है। ये अपनी अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद सम संख्याएं, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि इवन नंबर्स भी इनको बोलते हैं। ये होती हैं वे संख्याएं
जिनमें 2 का पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है या भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6 इनमें सभी का 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, सम संख्याएं होंगी। अगली और लास्ट अपनी संख्या है एक विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर जिसको बोलते हैं वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जस्ट इसका उल्टा है और कुछ नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपनी ओड नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो आज अपनी नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई डेफिनेशंस हैं वो अपनी कंप्लीट हो गई हैं, और कल अपना इसके संबंधित कुछ एग्जांपल्स और अगला टॉपिक करेंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।